खमा गणी दोस्तों, मेरा नाम जगदीश कुमावत है और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे, पावर ऑटोमेट। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में नए हैं या फिर आपको प्रोग्रामिंग आती है या थोड़ी कम आती है, या फिर अगर आपको लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट है, तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है, ताकि आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं पावर ऑटोमेट लर्न करके। पावर ऑटोमेट एक अमेजिंग टूल है जो बहुत सारी चीज़ें आसान कर देता है। बहुत कुछ ये ऑटोमेट कर सकता है पावर ऑटोमेट। पावर ऑटोमेट माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो कि पावर प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। पावर प्लेटफॉर्म में टोटल 5 सर्विसेज आती है: पावर एप्स, पावर बीआई, पावर पेजेस एंड कोपायलट स्टूडियो। ओके, तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कितने टाइप होते हैं पावर ऑटोमेट में, कौन कौन से फ्लो टाइप्स होते हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो हमने सेम वीडियो इंग्लिश में जेडी बॉट्स चैनल में अपलोड कर रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑटोमेट में 3 टाइप्स के फ्लोज होते हैं: क्लाउड फ्लोज, डेस्कटॉप फ्लोज और बिजनेस प्रोसेस फ्लोज। क्लाउड फ्लोज, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है क्लाउड फ्लो, जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होता है। आप यहाँ पे make.powerautomate.com वेबसाइट में जाके अपना फ्लो बना देते हो। ओके, कुछ भी आपको ऑटोमेट करना है क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करके, तो आप क्लाउड फ्लो मेनली यूज़ करोगे। डेस्कटॉप फ्लोज, ये आपका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप नाम से, जो कि आपकी विंडोज़ मशीन में इंस्टॉल होगी और उसके हिसाब से आप अपने डेस्कटॉप पे जितने भी एप्लीकेशंस है उसको ऑटोमेट कर सकते हो, चाहे वो ब्राउज़र हो, चाहे वो एक्सेल हो या रिमोट सर्वर हो, कुछ भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस प्रोसेस फ्लोज। वो एआई कैपेबिलिटी इनबिल्ट रहती है इसमें। बिजनेस प्रोसेस में एआई बिल्डर नाम की एक सर्विस है जो क्रेडिट्स आपको देती है, ताकि आप एआई फ्लेवर्स डाल सके अपने एनी ऑफ द क्लाउड फ्लोज में। ओके, हम ये डिस्कस करेंगे जब जब हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी तो हम ये सब देखेंगे। अभी आते हैं हम क्लाउड फ्लो के टाइप्स में। क्लाउड फ्लो में 3 टाइप के फ्लोज होते हैं: ऑटोमेटेड, इंस्टेंट एंड शेड्यूल्ड। ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो, जैसे कि नाम से हम पता लगा सकते हैं, ये फ्लोज कोई इवेंट अगर एग्जीक्यूट हुआ हो तो हमारा ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो ट्रिगर हो सकता है। इवेंट हम किसको कहते हैं? समझ लीजिए आपको हर महीने एक ईमेल आता है एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से, या फिर उस ईमेल की सब्जेक्ट बॉडी भी स्पेसिफिक हो। ये हम कंडीशंस लगा सकते हैं ताकि हम अपना क्लाउड फ्लो ऑटोमेट कर सकें। तो आपका क्लाउड फ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब ये कंडीशन मैच होगी और आप अपने एक्शंस को रन करेंगे। एक्शन क्या होते हैं? जब आप अपना क्लाउड फ्लो ट्रिगर करते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्शंस होते हैं जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वो हर महीने एक इनवॉइस का ईमेल आता है और वो आप इनवॉइस की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके आप इनवॉइस को शेयर पॉइंट में सेव करना चाहते हो, तो हमारा ट्रिगर क्या हो गया? हमारा ट्रिगर हो गया, अगर आपके पास ईमेल आया स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से, तो ये आपका ट्रिगर हो गया। एक्शंस क्या हो गए? एक्शंस वो हुए, आप इनवॉइस पहले डाउनलोड करोगे, फिर उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर उस इनवॉइस को जाके शेयर पॉइंट साइट या कोई भी क्लाउड लोकेशन में सेव कर दोगे। तो ये आपके एक्शंस हो गए। तो ये एप्लीकेशन होती है आपके ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो की। कमिंग टू इंस्टेंट क्लाउड फ्लो, आप एक बटन दबाओ, आपका फ्लो शुरू हो जाएगा और बाकी के एक्शन सिमिलर है, चाहे वो ऑटोमेटेड में हो चाहे वो शेड्यूल्ड में हो। कोई भी आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आपको अप्रूवल देना है, कोई रिमाइंडर सेट करना है, या कोई डेटाबेस में जाके कोई एंट्रीज निकालनी है, या फिर
शेयर पॉइंट से फाइल उठा के आपके Azure ब्लॉब स्टोरेज में डालना है। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो आप इंस्टेंट क्लाउड फ्लो से कर सकते हो। मेनली एप्लीकेशंस तो सारी सेम है, बस ट्रिगर टाइप अलग है। इधर ऑटोमेटेड है, अपने आप शुरू हो जाएगा, इधर इंस्टेंट है, आप क्लिक ऑफ ए बटन शुरू होगा, और शेड्यूल्ड जो कि आप फ्रीक्वेंसी सेट करोगे। तो चलिए शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि डेली रन करे, मंथली रन करे, वीकली रन करे, या एवरी मिनट रन करे। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करते हो शेड्यूल में। शेड्यूल में एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो अगर समझ लीजिए आपका कोई आईओटी हब है जहाँ पे आपके आईओटी सेंसर्स डेटा जनरेट करते हैं और वो स्टोर करते हैं उस आईओटी हब में। बेसिकली आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके। तो आपका वो आईओटी हब में डेटा सेव करते हैं, उस आईओटी हब से आपको डेटा रेगुलरली बेसिस आपके डेटाबेस में ट्रांसफ़र करना है। ये जैसे सिंपल एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में रिकरिंग प्रोसेस डेली चलते हैं जहाँ पे डेटा वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र होता है। एक और गुड एग्जांपल है बैकअप। आपको अगर डेटाबेस का बैकअप लेना है तो फिर हाँ, शेड्यूल फ्लो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। कमिंग टू डेस्कटॉप फ्लोज। डेस्कटॉप फ्लोज में मोस्टली यूज़ होने वाली ऑटोमेशन जो है वो है ब्राउज़र बेस्ड ऑटोमेशन, जो कि आप अपने ब्राउज़र को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड बेस्ट एग्जांपल एंड यूज़ केस की बात करूँ, डेटा एंट्री। तो बहुत सारे कंपनीज डेटा एंट्री करती है, वेबसाइट में जाके कोई वेबसाइट, ब्राउज़र में जाके कोई वेबसाइट खोल के और उसमें डेटा एंट्री करती है। जैसे कि वो लॉगिन करेगी, उसके बाद में कोई बटन क्लिक करेगी, उस पेज पे जाएगी, कोई फॉर्म फिलअप करेगी एंड देन सबमिट करेगा। ओके। ये सारी एप्लीकेशंस है जो आप डेस्कटॉप फ्लोज के ज़रिए कर सकते हो। इसको हम आरपीए भी टर्म बोलते हैं। डेस्क जो भी ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो आरपीए के अंडर में आती है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और बिजनेस और डेटा एंट्री एक यूज़ केस हो गया। नेक्स्ट यूज़ केस के बारे में बात करूँ तो अगर आपको कोई रिमोट सर्वर में कमांड्स रन करने हैं, जैसे यूनिक्स कमांड रन करने हैं, कोई हेल्थ चेकअप करना है, तो वो भी आप डेस्कटॉप फ्लोज के ज़रिए कर सकते हैं। ओके। कमिंग बैक टू प्रोसेस माइनिंग। प्रोसेस माइनिंग बिजनेस प्रोसेस फ्लो में क्या होता है, जैसे कि हमने ऑटोमेटेड फ्लो में एक एप्लीकेशन लिया था कि जो भी इनवॉइस आती है तो उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो डेटा एक्सट्रैक्शन हम एआई बिल्डर के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि पावर ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस के अंदर इनबिल्ट फीचर है। वो उसमें वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है आपके इनवॉइसेस से डेटा और भेज सकता है कहीं डेटाबेस में या शेयरपॉइंट लिस्ट में। तो ये सारी एप्लीकेशंस है, तो इसको हम डिटेल में जानेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड। तो कि और मैं डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करूंगा पावर ऑटोमेट की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे है। डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करने का एक रीज़न ये है कि उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं रेगुलरली बेसिस पे, और जो भी लेटेस्ट फीचर्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये कारण है जो कि मैं डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करूँगा, ना कि लर्निंग पाथ माइक्रोसॉफ्ट लर्न का। माई लर्निंग पाथ थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने में, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वो इंस्टेंटली अपडेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।